अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है, उसका ड्रम बैलेंस स्विच जो होता है उसके बारे में। यह ड्रम बैलेंस स्विच क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसको हम अगर ये ख़राब हो जाए तो किस तरह से चेक कर सकते हैं या इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये स्विच क्या होता है। ये जो ड्रम बैलेंस स्विच होता है ये हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर जितनी भी हमारी वॉशिंग मशीन होती हैं जो टॉप लोड होती हैं उनके अंदर ये डिवाइस लगी हुई होती है। और ये हमारा जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है जहाँ पर हम अपने कपड़े डालते हैं, उन कपड़ों को डालने के बाद जब हमारे कपड़े वॉश हो जाते हैं और वॉश होने के बाद बिलखसूस जब हमारी वॉशिंग मशीन स्पिन मोड पे जाती है तो उस वक्त हमारा ये जो ड्रम बैलेंस स्विच होता है इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हमारी वॉशिंग मशीन ने स्पिनिंग पे जाना होता है तो आप सब जानते हैं कि स्पिनिंग के ऊपर हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और अगर खुदा न खास्ता तेज़ स्पीड में हमारे कपड़े अनबैलेंस हैं या फिर हमारी वॉशिंग मशीन जो है उसका ग्राउंड लेवल अगर अनबैलेंस है या फिर हमारी वॉशिंग मशीन के शाफ्ट में कोई प्रॉब्लम है और या शाफ्ट को टूट गया या कुछ भी मसला हो गया, तो क्योंकि इतनी स्पीड से घूमती हुई वॉशिंग मशीन और साथ में कपड़े भी हैं उसके अंदर काफ़ी वेट है, तो वो अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और ये सेफ्टी डिवाइस जो हमारा ड्रम बैलेंस स्विच जो होता है ये अगर नहीं लगा हुआ तो हमारी वॉशिंग मशीन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इवन कि हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो स्क्रैप हो सकती है या आप कह लें कि वो स्क्रैप में देना पड़ जाएगी। तो इस स्विच का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है कि जैसे ही हमारी वॉशिंग मशीन स्पिनिंग पे जाती है और वॉशिंग मशीन में के अंदर हमारे जो कपड़े हैं उनका बैलेंस बराबर नहीं है, वो एक तरफ को गए हुए हैं, तो ये एक तरफ को जाने की वजह से जैसे ही हमारा ड्रम स्पिनिंग के ऊपर घूमेगा तो वो साथ ही आके इस स्विच के साथ, क्योंकि ये स्विच जो होता है ये ड्रम के बिल्कुल साथ लगा हुआ होता है, तो जैसे वो ड्रम आगे स्विच के साथ लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारी वॉशिंग मशीन का जो प्रोग्राम होता है उसको रीसेट कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में कि ऑटोमेटिकली ये रीसेट करने के बाद दोबारा से वॉशिंग मशीन को थोड़ी देर रुकने के बाद स्पिन पे ले जाएगा। और कुछ भी होता है कि हमें मैनुअली जाके दोबारा से इसको प्रोग्राम देना पड़ता है और ये हमारी वॉशिंग मशीन को स्पिन के ऊपर लेके जाता है। जैसे ही हमारी वॉशिंग मशीन स्पिन के ऊपर जाती है तो अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी ड्रम हमारा साइड पे लग रहा है, तो ये क्या करता है दोबारा से उसको बंद कर देता है या फिर हमारी वॉशिंग मशीन के जो एलईडी जो होती है, एलसीडी जो होती है उसके ऊपर आपको एरर कोड जो होते हैं वो दिखा देता है। हमारी वॉशिंग मशीन का जो ड्रम बैलेंस स्विच होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके ख़राब होने की। अगर हमारा ये स्विच ख़राब हो जाए तो हमारी वॉशिंग मशीन पर क्या असरात होते हैं या हमारी वॉशिंग मशीन क्या करती है। जैसे ही हमारा ये स्विच ख़राब होगा सबसे पहले हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है वो वॉशिंग के ऊपर तो बेहतरीन वर्किंग करेगी, लेकिन जैसे ही स्पिनिंग पे जाएगी, जैसे ही उसका पानी ड्रेन हो जाएगा वॉशिंग के बाद पानी को ड्रेन करेगी और जैसे ही स्पिनिंग पे जाएगी तो हमारी वॉशिंग मशीन या तो हमें बीप देगी या फिर इसी तरह से कि हमारा ड्रम थोड़ा सा मूव होगा, थोड़ा सा चलेगा और वॉशिंग मशीन स्टॉप हो जाएगी। और साथ ही हमें एलसीडी या एलईडी के ऊपर उसका एरर कोड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और एरर कोड जो होते हैं वो डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट एरर कोड जो होते हैं वो दिए गए होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप 3 में हम बात करेंगे कि जो हमारी वॉशिंग मशीन का जो ये ड्रम बैलेंस स्विच होता है इस जगह अगर ख़राब हो जाए तो इसका हल क्या है। सबसे पहले हमने जब भी ड्रम बैलेंस स्विच जो होता है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि जब भी हमने इसकी रिपेयरिंग करनी है तो आपने वॉशिंग मशीन को पहले डिस्कनेक्ट कर लेना है पावर सप्लाई से। जब आप पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे इसका टॉप से आप कवर खोलते हैं, अगर टॉप लोडेड में क्योंकि ये होता है ये डिवाइस होती है, तो आप टॉप का कवर खोलेंगे तो ड्रम के बिल्कुल साथ फ्रंट साइड के ऊपर या बैक साइड के ऊपर ड्रम के बिल्कुल साथ एक छोटी सी डिवाइस यहाँ पर आपको ये मेरे इस जगह पर आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम ड्रम बैलेंस स्विच कहते हैं, ये आपको नज़र आ जाएगा। तो जब आप उस कवर को रिमूव करेंगे, कवर को ओपन करेंगे तो आपको नीचे ये स्विच नज़र आएगा। इसके या तो कोई ना कोई वायर डैमेज हो गई है या फिर हमारा ये स्विच जो है ये ख़राब हो चुका हुआ है। अगर ख़राब हो चुका हुआ है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, और अगर इसकी कोई वायर डैमेज है या इसका जो थिम्बल लगा हुआ है वो कहीं से डैमेज हो गया है तो हम उस थिम्बल को या उस डैमेज वायर को रिपेयर करेंगे तो हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो हमारा जो ये ड्रम बैलेंस स्विच होता है ये दिखने में कैसा होता है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमारा जो ड्रम बैलेंस स्विच होता है ये कैसे दिखता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ये मेरे पास दो स्विच पड़े हैं। एक ये बिल्कुल सादा सिंपल सा स्विच है। ड्रम के अनबैलेंस होने पे ना ये ऊपर एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है, जैसे ही अनबैलेंस होता है तो ये इसको एक दफ़ा जब ऑफ करवा देता है और दोबारा फिर सीधा हो जाता है। ये कट ऑफ होने से आपकी मशीन जो है ना वो दोबारा रीसेट हो जाती है और वो रिंस पे चली जाती है, यहाँ रुक जाती है। और एक ये है, ये 2 वे काम करता है। ये स्विच देखने में सिंपल सादा ही है, बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन ये 2 वे काम करता है। एक अगर गलती से कोई दरवाज़ा ओपन कर दे तो ये वाला स्विच काम करता है आगे से। दूसरे नंबर पे एक ये पीछे ये वॉल लगा हुआ है, ये रॉड लंबा सा लगा हुआ है, ये जो ड्रम को कंट्रोल करता है, ये बैलेंस के लिए भी है और डोर स्विच के लिए भी है। ये दो चीज़ों को पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बैलेंस वाला है और ये डोर स्विच वाला है। ये 2 वे काम करता है। किसी भी सूरत में अगर दरवाज़ा खुल जाए तब भी मशीन एरर दे जाएगी, अगर ड्रम अनबैलेंस होगा तब भी ये रॉड जो है लंबा
इसको ड्रम टच करेगा और जैसे ही ये ऑफ करेगा और आपका मशीन जो है ना वो एरर दे के बंद हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने डिटेल के साथ जाना, सीखा, समझा कि हमारा जो ड्रम बैलेंस स्विच होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें ख़राबी आ जाए तो किस तरह से आती है और उस खराबी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। डिटेल के साथ आज की वीडियो में हमने जाना, सीखा, समझा। और अगर आपकी वॉशिंग मशीन में भी ड्रम बैलेंस स्विच का इसी तरह का कोई प्रॉब्लम था तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने खुद से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपको। अगर ऐसा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।